गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले बात तो हाथ जोड़ के सॉरी कि भाई पीएसआर वाला जो वीडियो है वो थोड़ा लेट आ रहा है। जी हाँ, लास्ट वीक डालना था बट वो हो नहीं पाया एंड अनफॉर्चुनेटली अगला हफ्ता आ गया और मैं आज ट्यूसडे को ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने पेशेंस रखा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएसआर इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड। जी हाँ, यूनाइटेड पीएसआर के फॉलो अप में कैसे किस तरीके से डील्स कर सकती है, हम किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लॉसेस कवर कर सकते हैं और किस तरीके से बेसिकली पीएसआर ओवरऑल टर्म्स में काम करता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इन केस अगर मेरे से कोई पॉइंटर मिस हो गया हो तो वो भी डेफिनेटली बताना, क्योंकि मैं पीएसआर रिगार्डिंग यूनाइटेड की पूरी तैयारी करके आया हूं। अगर कुछ चीज मेरे से छूट गया हो तो आप डेफिनेटली बता देना। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं कि ये पीएसआर साला है क्या। पीएसआर पीएसआर बहुत सुना है भाई। एफएफपी, यस एफएफपी इज ऑलरेडी देयर बट वो यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में है। पीएसआर जो कि आपका प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स, वो है आपका सिर्फ प्रीमियर लीग मतलब इंग्लैंड के लिए। वो इंग्लिश एफए जो है वो लेके आई है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि भाई जो थोड़े बड़े क्लब्स है उनका होता है फायदा और जो थोड़े छोटे क्लब्स है उनकी लगती है समझ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे जो रूल है, पहला रूल दैट इज कि आप 3 साल में 105 मिलियन पाउंड्स के ऊपर का लॉस लेके नहीं घूम सकते। जी हाँ, 105 मिलियन ये है नंबर। ठीक, बट इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस आपको दिए गए हैं एफए की तरफ से कि भाई अगर ये चीज कर रहे हो तो वो उस चीज के अंदर नहीं आएगा। जिसमें आता है कि अगर आप वुमेन्स टीम पे खर्चा कर रहे हो, वुमेन्स टीम से आपको लॉस हो रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा 50 मिलियन कैरिंगटन में हमने लगाया है, दैट इज नॉट गोना बी काउंटेड एज अ लॉस और एनीथिंग इन द पीएसआर बुक्स। और पीएसआर भाई हर साल का अलग अलग होता है। ये नहीं है कि भाई एक 5 साल का फिगर बन गया या एक 10 साल का बन गया, ऐसा नहीं। हर साल आपको पीएसआर मेंटेन करना होता है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बहुत सारे क्लब्स के साथ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद उस तरीके से क्लब्स मैनेज कर ले, बट अगर वो हर साल मैनेज करना होगा तो वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। जब अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यूथ डेवलपमेंट में भी जो आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वो इस लॉस के अंदर नहीं आएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप पैसा लगा रहे हो, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं जो आपकी एग्जेम्प्टेड है। ठीक, तो ये है बेसिक, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कि भाई ये बेसिक है। अब भाई पीएसआर एक्चुअली में यूनाइटेड के लिए कैसे वर्क करता है। एंड यस गाइस, इसके पहले कि मैं यूनाइटेड में घुसू, पीएसआर का जो एलोकेटेड लॉस का जो फंड है फॉर लोअर लीग क्लब्स दैट इज 39 मिलियन। तो ऐसा नहीं है कि 105 मिलियन जो है वो सबके लिए, जी नहीं, वो प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए। जब आप नीचे टियर पे जाओगे दैट इज 39 मिलियन, तो उनके लिए जो है ना हाथ और ज्यादा बंधे हुए हैं। एंड वी हैव सीन कि भाई प्रीमियर लीग में भी फाइन्स लगे हैं व्हेन इट कम्स टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड एवर्टन। पीएसआर कंप्लाई करने के चक्कर में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, सॉरी, एस्टन विला ने अपने प्लेयर्स बेचे हैं। हमने लास्ट ईयर अपने प्लेयर्स बेचे हैं, चाहे वो मैकटोमिने हो, चाहे वो आपका ग्रीनवुड हो, चाहे वो आपका कमवाला हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा है कि भाई क्या बोलते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट, सॉरी न्यूकासल ने भी अपना प्लेयर बेचा, एलियट एंडरसन। तो वो सारी चीजों के अंदर जाऊंगा। अब आ जाता है कि भाई पीएसआर काम कैसे करता है। ठीक है, पीएसआर में अगर यूनाइटेड के हिसाब से हम देखेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो चलो, पहली बात ये कि पीएसआर जो होता है यार, ठीक है, उसके अंदर अगर आप सपोज करो कोई सा भी प्लेयर खरीद रहे, ठीक, अगर आपने सपोज करो एक प्लेयर खरीदा 70 मिलियन में फॉर 5 ईयर्स, वो एमोटाइज्ड हो जाएगा उसका कॉस्ट, और वो जो है 14 मिलियन एक साल के पीएसआर के अंदर दिखेगा। जी हाँ, 14 मिलियन। ठीक, और मैं ये इस तरीके से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि फिर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा अपने प्लेयर का जो हम अभी मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। ठीक, और उससे आपको एक पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड में मैं थोड़ा वेजेस का भी हिसाब समझा दूंगा। ठीक, तो सपोज करो हमने 70 मिलियन का प्लेयर लिया, वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो एमोटाइज हो जाएगा 14 मिलियन पर ईयर। जब हम एमोटाइजेशन की बात करते हैं तो रूल का जो सबसे फायदा ज्यादा उठाया है वो है चेल्सी। ये सब आपने देखा है, 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स, 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स चेल्सी ने हर प्लेयर को दिया है। वी ऑल नो वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे, उसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज टू बीट द रूल ऑफ पीएसआर पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो वहां पे वो 8-8 9-9 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर 130 मिलियन का भी प्लेयर है तो पर ईयर आपका
14-15 इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं कि भाई ये तो तुमने बता दिया, अब यूनाइटेड के प्लेयर के हिसाब से हमें समझाओ। तो अब आ जाते हैं भाई गर्नाचो पे। सपोज करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बिक गया है, ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज कि सपोज करो हम गर्नाचो को 50 मिलियन में बेचना चाह रहे हैं। ठीक, दैट इज आवर आस्क्ड प्राइस, की मतलब ठीक है 40 to 60 के मिलियन के बीच में जो भी मिलेगा वी विल कंसिडर। इस तरीके से मार्केट में रूमर्स है। सपोज करो हम गर्नाचो को बेच रहे हैं 50 मिलियन में, और यहीं पे मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट क्या होता है ये बता दूं, फिर मैं गर्नाचो, ताकि आपको गर्नाचो वाली डील के बारे में समझने में एक आसानी हो जाए। प्योर प्रॉफिट वो होता है कि भाई जो आपके अकेडमी का बंदा है, ठीक है, जिसको आपने किसी क्लब से उठाया नहीं है, जिसके लिए आपको उस तरीके से पैसे नहीं पे करने पड़े, आपकी अकेडमी से निकला, आपकी पाइपलाइन से निकला, एंड उसका जो पैसा आएगा वो हमारा फुल टू प्योर प्रॉफिट होगा। उसमें कोई नेट प्रॉफिट, कोई ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब का कोई टर्म है ही नहीं, दैट इज प्योर प्रॉफिट। तो अब आ जाते हैं गर्नाचो अगर 50 मिलियन में बिकता है तो भाई वो उस साल के पीएसआर बुक में 50 मिलियन का प्योर प्रॉफिट है। तो भाई इसमें हमारा क्या फायदा, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि भाई सपोज करो यूनाइटेड 3 प्लेयर्स खरीद रही है 50-50 मिलियन के, ठीक है, 150 मिलियन हो गया, तीनों को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया 5 साल का। ठीक, अगर हमने 150 मिलियन अभी खर्चा और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पीएसआर बुक्स में कितना आएगा 30 मिलियन। हमारे को गर्नाचो से कितना मिला 50 मिलियन, दैट इज प्योर प्रॉफिट। तो मतलब अगर एक गर्नाचो बेचते हैं हम 3 50 मिलियन के प्लेयर्स को रजिस्टर करने के बाद भी अपने पीएसआर बुक्स में 20 मिलियन का प्रॉफिट देंगे। एंड दैट्स व्हाई हम रैशफोर्ड और गर्नाचो दोनों को ट्राई कर रहे हैं बेच दे, क्योंकि आप कैलकुलेट कर लो, फिर मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरे से काफी अच्छी मैथ्स और लोगों की होगी, तो आप कैलकुलेट कर लो उस चीज को कि अगर हम रैशफोर्ड और गर्नाचो को 90 मिलियन में बेच देते हैं तो हम किस तरीके से साइनिंग कर पाएंगे मार्केट में। हम करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट हमारे को स्पेस कितना मिलता है। लोग बोलेंगे कि भाई हमारा 90 मिलियन का पहले, वो सब की बात मैं कर ही नहीं रहा। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ बेसिक पीएसआर वर्क्स व्हेन इट कम्स टू प्योर प्रॉफिट एंड व्हेन इट कम्स टू जब आप अकेडमी के टैलेंट को बेचते हो। ये इसके अंदर लूपहोल है। अब आप लूपहोल बोलो या जिनके पास अकेडमी से बहुत अच्छा टैलेंट निकलता है उनके लिए ये जन्नत वाली स्टोरी बोलो, क्योंकि अगर आप ढंग का अकेडमी का टैलेंट अगर आप एक भी बेच देते हो पर ईयर, और आई एम नॉट सेइंग कि भाई अपना टॉप टैलेंट बेचते रहो, फिर आप बड़ा फुटबॉल क्लब क्या ही बनोगे, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टॉप टैलेंट आपके पास रहे। बट इन केस जिस तरीके से हमारे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हम मैच नहीं जीतते कंपटीशन में, उस तरीके से हमारा रेवेन्यू नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कम है, यूरोप में न जाने का पैसा कम है, और इस तरीके से जो हमें लॉसेस हमने सफर करे हैं उससे निकलने के लिए हमारे को ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। एंड मुझे कोई ये मत बोलना भाई कि तुम इनियोस की साइड ले रहे हो, इनियोस की ऐसी की तैसी, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता इनियोस से। बट अगर लग रहा है कि भाई क्लब के पॉइंट्स कटेंगे, ठीक है, और क्लब को और ज्यादा हेवी फाइन्स, तो भाई हेवी फाइन्स भी वो हमारे पॉकेट से ही निकाल के देंगे। एंड भाई हमारे पॉकेट मतलब कि ट्रांसफर बजट कम कर देंगे, फाइन पे कर देंगे, तो फिर बाद में साइनिंग नहीं हो इसका रोना नहीं चाहिए। तो गाइस दिस वाज बेसिक पीएसआर, और मैंने सिर्फ यूनाइटेड के टर्म्स में समझाया कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। जो वेजेस वाला सीन रहता है उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज आप ये उठा सकते हो कि जो बंदे हाई वेजेस पे हैं और अगर वो जाते हैं क्लब के बाहर, जैसे आपका रैशफोर्ड हो गया, जैसे आपका एंटनी हो गया, सांचो हो गया, और उनके वेजेस का जो आप सम है पर ईयर वो सेव करते हो, तो वो एक एडिशनल साइनिंग का काम कर सकती है। या फिर अगर आप उनसे कम वेजेस में और प्लेयर्स रजिस्टर करते हो तो दैट मनी ऑल्सो टेक्स आउट फ्रॉम द ऑल्सो इज टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वाड, ठीक है, कि भाई स्क्वाड का जो पूरा हिस्सा है और स्क्वाड पे जो बहुत ज्यादा तलवार लटकी पड़ी है कि भाई इतना हाई वेजेस वाला जो है वो आप वहां पे कम कर सकते हो। हमारा स्क्वाड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 3 में तो डेफिनेटली होगा व्हेन इट कम्स टू वेजेस पेड, तो हम वहां पे भी सेव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यस, चिंदी चोरी हमारी
चिंदी चोरी हमारी पूरी चल रही है इनियोस की तरफ से, एंड लॉन्ग टर्म में उसका क्या होगा नहीं होगा गॉड नोस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पीएसआर पे इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या गलती से कुछ यू नो आधा अधूरा पॉइंट बता दिया हो तो वो भी बताना कि भाई ये नहीं होता, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, आपको पसंद है एंड आई होप कि ये वीडियो के बाद आपका जो पीएसआर को लेके मैं यूनाइटेड के टर्म्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आंसर्ड हो गए हो। थैंक्स अ लॉट।